देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बयान दिया है। असम के सिलचर में जनता को संबोधित करते हुए जंग पर बड़ा बयान दिया और कहा कि दुनिया में चारों तरफ जंग के हालात हैं, युद्ध से पैदा हालात से निपटने की कोशिश जारी है। वहीं कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पैनिक पैदा करने की कोशिश करती है और सिर्फ देश में अफवाह फैलाने का काम करती है। दुनिया में चारों तरफ और हमारे तो अड़ोस पड़ोस में ही युद्ध के हालात, और आप सब भली भांति युद्ध की क्या भयानकता है वो रोजमर्रा देख रहे हो। युद्ध से जो स्थितियां बनी है, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए, इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो, देश मुश्किल में फंस जाए और उसके बाद कांग्रेस भर भर कर मोदी को गाली दे। विश्व की एक नई आशा पैदा करने वाला एआई समिट हुआ। दुनिया भर के नेता, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियां, टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े लीडर दिल्ली आए थे। कांग्रेस ने इस समिट को बदनाम करने के लिए कपड़ा फाड़ प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस के पास खुद के कपड़े फाड़ने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। और देखिए, पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही कांग्रेस, पीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है। सच तो यह है कि झूठ की राजनीति इस देश में कोई करता है तो बीजेपी वाले लोग करते हैं। झूठे रील बनाना, झूठे अफवाह फैलाना, झूठ की राजनीति करना, अमेरिका के आगे झुके रहना, ये तो बीजेपी के सरकार का देन है। हमने तो डटकर मुकाबला किया था विदेशी ताकतों का और भारत की इज्जत प्रतिष्ठा को बढ़ाई थी। यह इतिहास में दर्ज है और भारत के लोग इस बात को जानते हैं। देश और देश के लोगों को भी पता है कि पूरे दुनिया में जंग के हालात हैं, लेकिन उस स्थिति में आपने विपक्षी दलों को विश्वास में क्यों नहीं लिया? विपक्षी दलों के साथ आपने बातों को साझा क्यों नहीं की? विदेशी भाषा बोल रहा है कांग्रेस के नेता लोग, और कांग्रेस पार्टी रील बनाने में लगा हुआ है, लोगों को भड़काने में लगा हुआ है। युद्ध के माहौल में भी वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और राष्ट्र विरोधी बयानबाजी में लगी हुई है। पैनिक बनाने का प्रयास पूरे देश में हो रहा है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज उसी का परिणाम है कि देश की जनता हर एक राज्यों से कांग्रेस पार्टी का विदाई करना चालू कर दिए हैं। पूरे देश से कांग्रेस की विदाई होना रावण के वंश के जैसा तय है।